हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिस्ट्रियस किशोर क्लासेस। मैं किशोर कुमार मिस्ट्रियस किशोर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को चैप्टर 4 तक पढ़ा चुके हैं, जिसमें कि आप लोगों को नरेशन का चैप्टर 4 तक में आप लोगों को क्या क्या पढ़ा है। जनरल रूल पढ़ा दिए हैं आप लोगों को। जनरल में से आप लोगों को चेंज ऑफ टेंस बता चुके हैं, चेंज ऑफ पर्सन बता चुके हैं। उसके बाद आज का टॉपिक है आप लोगों का। आज का टॉपिक में आप लोगों को इम्पेरेटिव सेंटेंस का कुछ खास नियम बताए जाएंगे, जिससे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करेंगे। यदि आप शुरू से अंत तक पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले चैप्टर 1 देखें, आप चैप्टर 2 देखें, चैप्टर 3 देखें, चैप्टर 4 देखें, उसके बाद चैप्टर 5 पे आए। इससे क्या होगा, बेहतरीन तरीके से आप नरेशन पढ़ लेंगे और नरेशन इस तरह आप लोगों का कंटेस्ट हो जाएगा कि कभी आप भूलेंगे नहीं। ये मेरा दावा है। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो आज का टॉपिक पढ़ने से पहले आप सबसे पहले कॉपी कलम निकाल लें। यदि आप कॉपी कलम नहीं निकालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको मज़ा नहीं देगा देखने में। सबसे पहली बात यह है कि इसमें बहुत सारा रूल आने वाला है। ये रूल आपको याद करने योग्य है। कहा है कि इम्परेटिव सेंटेंस से लगभग सवाल आते हैं, लगभग हर साल जो है कि पूछते हैं सवाल। तो आप लोगों को क्या करना है, इम्परेटिव सेंटेंस को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के लिए हम आए हुए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मुद्दे की बात। बेहतरीन तरीके से पढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम लोग चलते हैं मुद्दे पर। क्या आज का किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानते हैं सबसे पहले, तब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे कि क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कमांड सेंटेंस अदर इम्परेटिव सेंटेंस। व्हाट इज कमांड सेंटेंस। व्हाट इज कमांड सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस। कमांड सेंटेंस या इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आदेश सूचक वाक्य। आदेश सूचक वाक्य कहते हैं किसे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम थोड़ा सा। गो देयर, इसका हिंदी होता है वहां जाओ। तो वहां जाओ तो ये क्या है, ये आपको कमांड कर रहा है, सर आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि वहां जाओ। तो ये क्या है, किसका सेंटेंस है, तो कमांड सेंटेंस का है, अदर इम्परेटिव सेंटेंस का है। तो those word which denotes order, request। आपका ऑर्डर का हिंदी हो गया आपका क्या, आदेश। रिक्वेस्ट, प्रार्थना या अनुरोध। रिक्वेस्ट के बाद एडवाइज, सलाह। एडवाइज के बाद फॉरबिड, फॉर ही है मनाही। तो दोज वर्ड विच डिनोट्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, फॉरबिड etc are called imperative sentence और कमांड सेंटेंस। वैसा वाक्य जिससे आदेश का बोध हो, अनुरोध का बोध हो, आपका सलाह का बोध हो या तो मनाही का बोध हो, इस सब को क्या कहते हैं हम लोग, तो इस सब सेंटेंस को क्या कहते हैं, कमांड सेंटेंस अदर इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस को हम लोग नरेशन में कैसे चेंज करेंगे इसी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये डिटेल था कि किसे कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपका क्या है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ये क्या है, ऑर्डर दे रहा है। क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि एक गिलास पानी लाओ। क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। सेकंड एग्जांपल आपका है, प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी, ये क्या कर रहा है, आपका रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ये रिक्वेस्ट का वाक्य है। अगला है टेक मेडिसिन इन टाइम।
ये क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है कि समय पर दवाई लिया करो। ये क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है कि हम लोगों को कि समय पर दवाई लेकर टेक मेडिसिन टाइम। तो क्या है, एडवाइस का सेंटेंस है। किसका है, एडवाइस का सेंटेंस है। अगला है डोंट, डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट प्लक द फ्लावर। ये देखिए आपका निषेध वाचक वाक्य है, मना ही कर रहा है, मना कर रहा है। फॉरबिड का वाक्य है। किसका वाक्य है, फॉरबिड का वाक्य है। इस तरह आपका बहुत सारा सेंटेंस है जो कि आपका कमांड सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में आप पढ़ेंगे। तो ये आपका टेलर था कि क्या है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिस वाक्य से आदेश का बोध हो, प्रार्थना का बोध हो, अनुरोध का बोध हो, उसके बाद आपका मनाही का बोध हो या तो सलाह का बोध हो। इस सब सेंटेंस को क्या कहते हैं हम लोग, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, अदर आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। ये सभी सेंटेंस से हम लोग कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। इसके बाद आपका जो है, अब जो है यूज ऑफ, सबसे पहले क्या प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए आपका प्लीज है ना, तो प्लीज यहाँ काइंडली भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज या काइंडली भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज या काइंडली ये दोनों भी हो सकता है। काइंडली हेल्प मी, इधर प्लीज हेल्प मी, ये दोनों का हिंदी एक ही आपका आएगा। तो सबसे पहले आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको सबसे पहले यूज ऑफ ऑर्डर का उपयोग बताया जाएगा कि ऑर्डर का उपयोग कैसे करते हैं हम लोग। इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में यूज कैसे करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में ऑर्डर का ये बताया जाएगा। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस में से एक उठाए हैं आपका ऑर्डर्ड। ऑर्डर का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो अब की बारी है ऑर्डर का। तो ऑर्डर में क्या क्या चेंज करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ये आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू दिस वर्क, यह काम करो। तो यह काम करो क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि यह काम करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं। सबसे पहले सेड है ना, तो सेड है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड। ही ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मी। अब देखिए इन्वर्टेड कोमा के बदले टू लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, टू। इन्वर्टेड कोमा के बदले टू। ही ऑर्डर्ड मी टू डू। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि डिश, डिश है तो क्या हम लोग बदलते थे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए डिश को डेट कर देते थे। क्या कर देते थे, डेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेट वर्क। तो इसमें हम क्या चेंज किए, सेट के जगह ऑर्डर्ड का प्रयोग किए और इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग किए। यदि सेंटेंस में आपको ध्यान देना पड़ेगा यही कि ये सेंटेंस क्या चीज़ का है। रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंटेंस है उसको बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, उसमें है क्या, क्या कर रहा है। डू दिस वर्क, यह काम करो, तो हमको क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वही बनाया आपका, ही ऑर्डर्ड मी टू डू दिस वर्क था। तो टू डू के बाद क्या लिखे, दिस है तो क्या हो गया, डेट, डेट दिस, डेट वर्क। उसके बाद क्या हो गया, हम लोगों को चेंज करने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान में रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है किसमें, वाक्य है किसमें। आपका रिक्वेस्ट में है, एडवाइज में है, ऑर्डर में है, फॉरबिड में है, किसमें है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो डू दिस वर्क आपका किसमें है, ऑर्डर्ड में है, कमांड में है। किसमें है, ऑर्डर्ड में। तो हम लोग क्या बनाए, ही ऑर्डर्ड मी टू डू दिस वर्क। आगे देखिएगा ध्यान से, ही सेज टू हर, ही सेज टू हर गो टू होम सुन। बोल रहा है कि उसने उससे कही, क्या कही, गो टू होम, घर जाओ, सुन, शीघ्र, शीघ्र मतलब जल्दी से, या तो शीघ्र मतलब सुन, घर जाओ। तो घर जाने के लिए बोल रहा है उनको, तो ये क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है। तो क्या बात बनाएंगे इसका, ही सेज ना है, क्या लिखेगा, ORDERS, ऑर्डर्स हर। इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लगाते हैं, टू गो टू होम सुन। अब क्या लगाए, इसमें भी वही काम किए। यहाँ क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या था, पास्ट टेंस में था तो पास्ट टेंस में लिखना पड़ गया। ठीक है, तो क्या लिखे, ही ऑर्डर्स
हर टू गो टू होम सुन। ठीक, अब नेक्स्ट देखिएगा क्या है, राम सेड टू सीता। राम सेड है तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर का मतलब एक गिलास पानी लाओ। तो क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है कि गिलास पानी लाओ। तो क्या बनाएंगे हम इसको, राम ऑर्डर्ड राम ऑर्डर्ड सीता। अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लाए, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या लगाए, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू लगाए और यहाँ सेट के जगह क्या लिखे, ऑर्डर लिखे। चूंकि यहाँ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर क्या कर रहा है, इस सेंटेंस बोध कराता है कि क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है हम लोगों को, ऑर्डर का भाव व्यक्त कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या लगाए यहाँ पे, ऑर्डर का प्रयोग किए। अगला है, नेहा सेड टू मी स्टैंड अप ऑन द बेंच नाउ। बोले कि नेहा ने मुझसे कही, क्या कही, कि बेंच पर अभी खड़े हो जाओ। नो मीन्स खड़े हो जाओ, बेंच पर खड़े हो जाओ, खड़े होने के लिए बोल रहा है। तो क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो इसका कैसे बनाएंगे, नेहा सेड ना है तो ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। नो है ना, तो बताए थे फ्रेंड्स, नो है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के दौरान नो को हम लोग किस में चेंज करते हैं, देन में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देन। क्या लिखेंगे, देन स्टैंड अप ऑन द बेंच, उसके बाद देन। अब देखिए क्या है, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर। कैप्टन ने अपने सैनिकों से बोलता है, फायर एट ऑन्स, फायर करो। तो ये टॉन्स क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि क्या करो, फायर करो, शीघ्र फायर करो। तो क्या बनाएंगे हम लोग, द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर टू फायर एट ऑन्स। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर टू फायर एट ऑन्स। इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग क्या लगाते हैं, टू। तो सो ध्यान देखिए फ्रेंड्स कि ऑर्डर का जब उपयोग आएगा ना, तो हम लोगों को सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में देखना पड़ेगा कि इस सेंटेंस क्या चीज़ का है। अगर ऑर्डर का है तो क्या करना है, सिर्फ ऑर्डर लगाना है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू लगाया जाता है। और इसी तरह आप लोग ऑर्डर का 10 से 15 सेंटेंस बनाएंगे ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आपका आशा है कि आप ऑर्डर वाला जितना भी सेंटेंस होगा सब समझ जाएंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, आपको अब बताया जाएगा प्लीज़, यूज ऑफ प्लीज का उपयोग बताया जाएगा, प्लीज का कहाँ कहाँ, प्लीज आइदर काइंडली का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लें। फ्रेंड्स अब आपका है यूज ऑफ प्लीज और काइंडली। अब प्लीज और काइंडली का उपयोग कैसे करेंगे सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के दौरान, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला है सेंटेंस, हम एग्जांपल लेते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज अलाउ मी टू प्ले, कृपया मुझे अनुमति दें, खेलने का अनुमति दें। तो यहाँ क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट, अनुरोध कर रहा है कि प्लीज अलाउ मी टू प्ले। यही नहीं कि प्लीज या काइंडली जहाँ भी रहेगा ना, तो वहां सेड के जगह रिक्वेस्टेड लगाना है। क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या करते हैं हम लोग, टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। और एक बात यह है कि प्लीज या काइंडली जहां भी रहेगा उसको लुप्त कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। प्लीज और काइंडली को क्या कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं। तो प्लीज को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, टू एलो मी है ना, मी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही। तो क्या हो जाएगा, हिम टू प्ले। तो क्या हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू अलाउ हिम टू प्ले। तो क्या है कि उसे अनुमति देने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, सेड के जगह हम लोग क्या किए, रिक्वेस्टेड का प्रयोग किए। और प्लीज या काइंडली जहां भी रहेगा उसको क्या कर देंगे दोस्त, विलुप्त कर देंगे। और उसके बाद जो है कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगला नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ही सेज टू हर। तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हर
इन्वर्टेड कोमा के बदले टू, और अभी क्या बतलाया था, प्लीज या काइंडली रहेगा तो उसको क्या कर देंगे, विलुप्त कर देंगे। तो काइंडली है ना यहाँ पे, काइंडली हेल्प में, तो क्या हो जाएगा, काइंडली को विलुप्त कर दिए टू हेल्प। अब मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही है, तो हेल्प हिम हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, राम सेड टू हिज फादर, राम ने अपने पिताजी से कहता है, क्या कहता है, प्लीज गिव मी सम मनी, प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे दें। तो पैसा क्या कर रहा है, मांग रहा है, सीधे मांग रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, रिक्वेस्ट में से की जगह क्या लगाते हैं, रिक्वेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, राम रिक्वेस्टेड हिज फादर। इन्वर्टेड कोमा के बदले टू का प्रयोग करते हैं। गिव मी सब मनी है ना, तो गिव मी है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट मेरा क्या है, सब्जेक्ट मेरा राम है, तो राम के लिए क्या हो जाएगा, हीज। सम मनी है ना, तो सम मनी, तो दे दो सम मनी। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, नेहा सेड टू मी, नेहा सेड टू मी प्लीज गिव मी योर मोबाइल, नेहा सेड टू मी प्लीज गिव मी योर मोबाइल। तो यहाँ प्लीज का प्रयोग किया गया, तो आप लोग ऑलरेडी पता है कि प्लीज का प्रयोग किस में होता है, तो रिक्वेस्ट में होता है, रिक्वेस्ट का बोध कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, नेहा, तो नेहा सेड का जगह क्या लिखेंगे हम लोग, रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कोमा के बदले टू, प्लीज को क्या कर देंगे, विलुप्त कर देंगे, गिव। देखिए यहाँ क्या है आपका, मी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, नेहा, तो क्या हो जाएगा, हर। अब देखिए क्या है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, तो माई मोबाइल। अब नेक्स्ट है, दी स्टूडेंट सेड टू दी टीचर, विद्यार्थी ने शिक्षक से कहता है, क्या कहता है, प्लीज टीच मी इंग्लिश, कृपया आप मुझे क्या पढ़ाएं, अंग्रेजी पढ़ाएं। तो यहाँ क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि इंग्लिश पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, द स्टूडेंट सेड ना है तो रिक्वेस्टेड द टीचर, इन्वर्टेड कोमा के बदले टू, टीच मी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए क्या आ जाएगा, द स्टूडेंट, स्टूडेंट ना है तो स्टूडेंट एंड द टीचर टू टीच हिम इंग्लिश, उससे क्या पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट आपसे कर रहा है। आशा है कि आपको प्लीज़ और काइंडली वाला जितना भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होगा ना, तो आपसे बन जाएगा। यदि नहीं बने तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। लेकिन ध्यान यही रखना है कि सेड की जगह क्या लगाना है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड या तो रिक्वेस्ट लगाना है, प्लीज़ या काइंडली को विलुप्त कर देना है, उसके बाद जो भी है चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार हम लोग को चेंज कर देना है। तो यदि आप समझ गए हैं तो जस्ट इसके बाद क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद आप बनाएंगे 10-20 फटाफट, आपका बन जाएगा। और नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में फट से लिख देंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आपको बताया जाएगा यूज ऑफ एडवाइस, सलाह का उपयोग बताया जाएगा, सलाह कैसे हम लोग करते हैं, सलाह का उपयोग कैसे कैसे करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ एडवाइस। हम लोग नरेशन में एडवाइस का उपयोग कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एडवाइस के बारे में जानने से पहले सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच पे ध्यान देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या कह रहा है, तो रिपोर्टेड स्पीच कह रहा है सबसे पहले टेक केयर योर हेल्थ। टेक केयर योर हेल्थ का मतलब क्या होता है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें या ख्याल रखें। फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे यूज ऑफ एडवाइस, सलाह का उपयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एग्जांपल पे। द सन सेड टू हिज फादर टेक केयर योर हेल्थ।
बेटे ने अपने पिता से कहता है, क्या कहता है, कहते हैं कि टेक केयर योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे। तो यहाँ क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है। क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है। तो हम लोग सलाह में क्या लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेट के जगह द सन एडवाइज्ड हिज फादर। सेट के जगह क्या लगाए, एडवाइज लगाए। चूंकि यहाँ पास्ट टेंस है तो यहाँ भी पास्ट टेंस हो जाएगा। और देखिए क्या लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू लगेगा दोस्त। उसके बाद टेक केयर, टेक केयर। अब देखिए योर हेल्थ है, योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज फादर है, तो हिज हेल्थ, टेक केयर योर हेल्थ क्या हो जाएगा, टेक केयर हिज हेल्थ। अब देखिए क्या है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने अपने रोगी से कहता है, क्या कहता है, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवाई लिया करो। तो ये सब क्या है कि आपको सलाह देंगे दोस्त। तो सलाह देने वाले में क्या लगाना है, एडवाइज लगाना है। तो बनाइए फटाक से। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू, टेक मेडिसिन इन टाइम। इसमें तो आपको कहीं कष्ट नहीं होना चाहिए। आगे है, सेड टू मी वर्क हार्ड इफ यू वांट टू सक्सेस। राम ने मुझसे कहा, क्या कहा, कठिन परिश्रम करो, कठिन मेहनत करो। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो क्या करना है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना है, मेहनत, कड़ी मेहनत करना है। तो इसको कैसे बनाए, कोई भी यदि आपको कड़ी मेहनत करने के लिए कह रहा है तो क्या कर रहा है, ऑर्डर नहीं है ना दे रहा है, आपको सलाह दे रहा है। आपकी मर्जी, आप मेहनत करें या ना करें तो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको क्या कर रहा है, एडवाइज कर रहा है। तो इसमें एडवाइज का उपयोग होगा, राम सेज है तो क्या हो जाएगा, एडवाइज, एडवाइजेज मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू, वर्क हार्ड इफ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, मी तो क्या हो जाएगा, इफ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी के लिए आई वांट टू सक्सेस, इफ आई वांट टू सक्सेस। अब आगे क्या है, ही सेड टू मी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो क्या हो जाएगा, ही एडवाइज्ड मी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बोल रहे उसने मुझसे कहा, क्या कहा, सुबह सवेरे जगो। सवेरे जगने का मतलब क्या है कि कोई सलाह दे रहा है आपको। लास्ट है, माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहती, क्या कहती, हेल्प द बिगर, भिखारियों का मदद करो, भिखारियों का मदद करो। तो हेल्प द बिगर का मतलब क्या हो गया, भिखारियों का मदद करो। माई मदर सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, माई मदर सेड ना है तो क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा बदले टू, हेल्प द बिगर। आशा है फ्रेंड्स कि आपको एडवाइस का उपयोग कहाँ कहाँ नरेशन में करते हैं आप लोगों को पता हो गया होगा। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। इसके बाद क्या करेंगे, 10 और बनाएंगे तो आपको एडवाइस का उपयोग पता चल जाएगा। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब लास्ट बचा है आपका यूज ऑफ फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड का उपयोग बताया जाएगा। फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस का लास्ट रूल है आपका फॉरवर्ड, यूज ऑफ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का यूज कहाँ कहाँ करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा एग्जांपल पे। माय मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहती है, क्या कहती है, कही, डोंट प्ले द फायर, आग से मत खेलो। आपको क्या कर रहा है, मना कर रहा है कि आग से मत खेलो, आग से मत खेलो। तो हम लोग कैसे बनाएंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या क्या करते हैं। माई मदर सेड के जगह क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे,
फॉरवर्ड का पास्ट टेंस फॉरवर्ड हो गया मी। इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग करते हैं और डोंट को हटका देते हैं, डोंट को क्या कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं, प्ले द फायर। तो क्या क्या चेंज किया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माय मदर फॉरवर्ड मी टू प्ले द फायर, यानी कि मेरी माँ मुझसे क्या कर रही है, मना कर रही है कि आग से मत खेलो। तो ठीक है, तो डोंट को क्या कर दिए हम लोग, विलुप्त कर दिए हैं। उसी तरह फिर यहाँ बनाइए आप लोग भी, हम भी बना रहे हैं। तो राम का राम हो गया, सेड ना है तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हिम। इन्वर्टेड को मैं बदले टू पलक द फ्लावर। राम फॉरवर्ड हिम टू पलक द फ्लावर। अब लास्ट है, नेक्स्ट है आपका ही सेज, सेज ना है तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड्स, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड्स, फॉरवर्ड्स द चाइल्ड। इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू प्ले ऑन द रोड। क्या है आपका, ही सेड टू द चाइल्ड, उसने बच्चों से कहता है, क्या कहता है, डोंट प्ले ऑन द रोड, रोड पे मत खेलो, तो ये मना कर रहा है आपका ना। तो ही फॉरवर्ड्स द चाइल्ड टू प्ले ऑन द रोड, मना कर रहा है रोड पर से खेलने का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रमेश सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, रमेश फॉरवर्ड, सेड ना है तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड मी। इन्वर्टेड को बदले टू डोंट टॉक नॉनसेंस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टॉक नॉनसेंस। नेक्स्ट है आपका द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट मेक ए नॉइज, शिक्षक ने अपने छात्र से कहता है, क्या कहता है, डोंट मेक ए नॉइज, हल्ला मत करो। डोंट मेक ए नॉइज का मतलब क्या हो गया, हल्ला मत करो। तो कैसे बनाइएगा इसका, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट टू, इन्वर्टेड कॉमा मतलब क्या हो जाएगा, टू मेक ए नॉइज, टू मेक ए नॉइज। फ्रेंड्स, आशा है कि आप इंपरेटिव सेंटेंस का चारों रूल अच्छे से समझे होंगे और इसे बनाएंगे। और यदि आपका बनाने में कहीं कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और पहला और दूसरा, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना यार, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा और एक दो रूल है आपका नरेशन का जो कि बताया जाएगा अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वॉच, मिलते हैं अगले वीडियो में।